अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं 8.6। ठीक है, 8.6 इज एन इलेक्ट्रिकल हीटर सप्लाई हीट एट द रेट ऑफ 1000 joule per second. How much time is required to raise the temperature of 200 gram of water from 20 to 90 degrees? ठीक है, सो एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि सप्लाई कर रहे हैं हीट। ठीक है, हीटर्स का काम क्या होता है? हीटर है वो सप्लाई कर रहा है हीट। ठीक है, हीटर का काम ही हीट सप्लाई करना होता है एंड वो कितना कर रहा है? 1000 joules per second। ठीक है, इतनी हीट वो दे रहा है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 20 to 90 डिग्री। लेट सपोज यहाँ हमने हीटर लगाए हुए एंड हम वाटर को गर्म कर रहे हैं। ठीक है, वाटर का मास है 200 ग्राम। हमने इसको इतनी हीट देनी है कि टेम्परेचर 20 से राइज करके 90 डिग्रीज पे चला जाए। ठीक है, इतनी हीट दी और सॉरी ये जो हीटर है वो 1000 joule पर सेकेंड के हीट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इतनी हीट ये दे रहा है और टेम्परेचर रेज कर गया फ्रॉम 20 to 90 डिग्री। अब हमें इस पूरे टेम्परेचर को राइज करने में कितनी देर लगी है वो टाइम हमने फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली हम करेंगे क्या कि हीटर जो हीट प्रोवाइड कर रहा है वो है 1000 joule पर सेकेंड। उसने पूरे वाटर का जो कि 200 ग्राम है उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया फ्रॉम 20 to 90। हमने टाइम बताना है कि इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना रिक्वायर है हमें। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द गिवन डेटा। गिवन डेटा में सबसे पहले चीज देखें हमें क्या गिवन है? मास ऑफ वाटर। ठीक है, मास ऑफ वाटर कितना है? 200 ग्राम्स। ठीक है, टेम्परेचर कितना है? इनिशियल टेम्परेचर इज लेट्स सपोज ये T1 है, इसको हमने कह दिया ये है 20 डिग्री। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर कितना है? फाइनल टेम्परेचर T2। ठीक है, एंड इट इज 90 सेंटीग्रेड। ठीक है, और जो हमें चीज गिवन है दैट इज हीटर की हीट। ठीक है, विच इज गिवन इन जाउल पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखें ये क्वांटिटी हमें क्या बता रही है? अगर सिंपली हीट होता तो सिर्फ यूनिट आता 1000 joule। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ रहा है? 1000 joule पर सेकेंड। और जबकि जाउल पर सेकेंड किसका यूनिट है? पावर का। ठीक है, पावर का यूनिट होता है जाउल पर सेकेंड। इट मीन्स यहाँ हीटर जो प्रोवाइड कर रहा है दैट इज पावर। ठीक है, पावर कितनी है? 1000 joule पर सेकेंड। सो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे पावर ऑफ हीटर which is represented by P and its value is 1000 joule per second. सो ये है हमारे पास सारा गिवन डेटा। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास सारी वैल्यूज़ किस में आ रही हैं? बेस यूनिट्स में नहीं है, उनको बेस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए 1000 से हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सो 1000 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 200 को 200 डिवाइडेड बाय 1000 इट विल गिव 0.2 किलोग्राम। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 0.2 किलोग्राम, हमने बेस यूनिट में चेंज कर लिया। इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री ग्रेड है। ठीक है, 20 सेंटीग्रेड से हमने टेम्परेचर को केल्विन में लेके जाना है। ठीक है, केल्विन इज द बेस यूनिट। सो 273 प्लस 20 कितना बन जाएगा हमारे पास? 293 केल्विन। ठीक है, हमने हर टेम्परेचर को सेल्सियस से केल्विन में लेके जाना है। ठीक है, T2 हमारे पास कितना है? 90। इट मीन्स 273 प्लस 90। 273 में 90 को ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 363 केल्विन। ठीक है, हमने हर चीज़ को बेस यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमारे पास क्या चीज़ है? पावर। ठीक है, हमने उसमें देखना है कि ये पावर हमें क्या बता रही है। ठीक है, पावर बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल्स टू वॉट ओवर टाइम। ठीक है, सॉरी वर्क डन ओवर टाइम। यहाँ पे टाइम हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो सिर्फ पावर का फॉर्मूला है जो हमें टाइम बताएगा और पावर हमें गिवन है। अब देखें वर्क
का यूनिट क्या होता है? जॉल। एंड वर्क जितना भी हो रहा होता है इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। लाइक काइनेटिक एनर्जी को अगर आप देख लें तो हम क्या कहते हैं कि बॉडी मूव करके गई, उसने वर्क डन किया, तो जो एनर्जी स्टोर हो गई वो हो गई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बॉडी की मोशन की वजह से ड्यू टू वर्क डन जो एनर्जी स्टोर हुई इट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या है? इट इज ऑल्सो जाउल। मीन्स एनर्जी भी किस में रिप्रेजेंट की जाती है? जाउल्स में। सो यहाँ पे हम W की जगह Q लिखेंगे क्योंकि Q इज द हीट, ठीक है, विच इज प्रोवाइडेड इन जाउल पर सेकेंड। ठीक है, सो हीट भी क्या है? वो ही वर्क डन है जो हम उस बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं, और ओवर टाइम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पावर आ जाएगी। अब पावर की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ठीक है, Q की वैल्यू हमारे पास नहीं है, एंड T तो हमने खुद फाइंड आउट करना है। इट मीन्स इस फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए? टाइम फाइंड आउट करना है। हम इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं पहले तो, Q ओवर P। ठीक है, P की वैल्यू गिवन है एज इट इज, ठीक है, ये वाली वैल्यू, लेकिन Q गिवन नहीं है। सबसे पहले हम Q फाइंड आउट करेंगे। सो Q फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है MC del T। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमने हर जगह पढ़ा डेल्टा Q, ठीक है, डेल्टा Q विच वॉज द चेंज इन हीट। अब हम यहाँ पे डेल्टा नहीं लिख रहे, क्यों? क्योंकि हमने इतनी हीट प्रोवाइड कर दी। पावर कितनी बताई गई? एग्जैक्ट पावर बताई गई। ठीक है, नो चेंज इन पावर। जब पावर चेंज नहीं हो रही इट मीन्स Q हीट जो मेरी है वो भी एग्जैक्टली एक फिगर आएगा हमारे पास, उसका चेंज नहीं हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो Q को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो इस पे MC del T आ जाएगा। मैस कितना है हमारे पास? 0.2। वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? C इज इक्वल टू 4200। ठीक है, 4200 जो है हमारे पास स्पेसिफिक हीट है, और स्पेसिफिक हीट का जो यूनिट आएगा जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। सो C भी हमें पता है कि वाटर की C है 4200। देन मैस भी हमें गिवन था कि वाटर का मैस इतना है 200 ग्राम्स, जिसको हमने किलोग्राम्स में चेंज कर लिया। डेल्टा T अब हमने फाइंड आउट करना है। डेल्टा T मीन्स T2 माइनस T1। सो C की वैल्यू भी लिख लेते हैं 4200। T2 माइनस T1 मीन 363 माइनस 293। सो इन सारों को हम सॉल्व कर लेते हैं। 363 माइनस 293 विल गिव 70। ठीक है, ये आ गया 70, यहाँ पे है 4200, यहाँ पे है 0.2। सो 70 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 4200 विल गिव Q विच इज 58,800 जूल। ठीक है, ये है अब हमारे पास हीट जो कि रिक्वायर है बॉडी को हीट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, 200 ग्राम ऑफ वाटर यानी 0.2 किलोग्राम ऑफ वाटर इतनी हीट ले रहा है। 20 से 90 डिग्री ग्रेड पे जाने के लिए हीट उसको चाहिए 58,800 जूल। अब हमारे पास Q भी है, पावर जो सप्लाई कर रहा था हीटर वो भी है, हमने जस्ट T फाइंड आउट करना है। सो दोनों वैल्यूज हम लगा लेते हैं। T इज इक्वल्स टू 58,800 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, सो 58,800 डिवाइडेड बाय 1000 will give 58.8 seconds। 58.8 सेकेंड। सो इतना टाइम हमें लगेगा अगर हम एक 200 ग्राम वाटर को 20 डिग्री से 90 डिग्री ग्रेड तक लेके जाना चाहते हैं बाय अप्लाइंग द पावर 1000 जूल पर सेकेंड। सो ये टाइम ड्यूरेशन कितना आया हमारे पास? 58.8। अप्रोक्सीमेटली 1 आवर हमें रिक्वायर होगा कि हम इस 200 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करके 20 से 90 डिग्री ग्रेड पे ले जाए। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8.6, जिसमें हमने जस्ट टाइम फाइंड आउट करना था कि कितना टाइम हमें चाहिए होगा 20 डिग्री ग्रेड से 90 डिग्री ग्रेड तक जाने के लिए। सो द नेक्स्ट वन विल बी 8.7. 8.7 is how much ice will melt by 50,000 joule of heat. Latent heat of fusion of ice is
3,36,000 joule per kilogram. So हमें how much ice will melt? How much ice? It means mass हमें पता होना चाहिए कि how much mass of the ice will melt जब हम उसको 50,000 joule of heat provide कर रहे हैं, जबकि latent heat of fusion of ice भी हमें given है. So given data हम लिख लेते हैं कि latent heat of fusion of ice. Latent heat of fusion of ice, its value is 3,36,000. ठीक है, 3,36,000 joule per kilogram हमारे पास ये है latent heat of ice. अब हमारे पास क्या है, सेकेंड थिंग जो गिवन है दैट इज हीट, एंड हीट की वैल्यू कितनी है 50,000 joules. 50,000 joule हीट भी हमें गिवन है. हमें फाइंड आउट करना है कि कितना मैस होगा आइस का जो मेल्ट करेगा इतनी हीट प्रोवाइड करने पर. ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. हम देख लेते हैं कि हमें क्या गिवन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन गिवन है, इट मींस HF गिवन है. ठीक है, HF गिवन है. HF का फॉर्मूला क्या होता है, HF इज इक्वल्स टू QF/M. ठीक है, डेल्टा. सो यहाँ पे जो ये हीट दे रहे हैं हमें, ये एग्जैक्टली एक ही वैल्यू दे रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे डेल्टा नहीं लगाएंगे. अगर तो हमें चेंज में शो किया होता कि Q1 इतना था पहले और फिर इतना हुआ, तब हम इसको डेल Q लिखते. अभी हमें डेल Q नहीं लिखना क्योंकि एक एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है. ठीक है, सो 50,000 जॉल हमारे पास ये वैल्यू थी हीट की. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी गिवन है, हमने जस्ट मास फाइंड आउट करना है. किस तरह करेंगे इस वैल्यू को, इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं. QF/HF. ठीक है, Q की वैल्यू क्या है, अब देखें हीट क्या है 50,000. ठीक है, HF कितना है 3,36,000. सो दोनों को डिवाइड करते हैं, देन वी गेट 50,000 divided by 3,36,000 and we get answer which is 0.14. 0.14. अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, जाउल. ठीक है, जाउल एंड जाउल और किलोग्राम, जबकि हमें बुक में जो दिया गया है इट इज इन ग्राम्स. ठीक है, हमारे पास क्या आया है किलोग्राम में आंसर, क्योंकि 3,36,000 जॉल पर किलोग्राम. यहाँ पे देखिए हमारे पास जाउल है, दोनों के वैल्यूज यहाँ पे हम पुट करके देख लेते हैं. जाउल जॉल पर किलोग्राम. ठीक है, जाउल जाउल से कैंसिल, ये यूनिट्स है. ठीक है, किलोग्राम को ऊपर ले जाएंगे, इट मीन्स हमारे पास मैस आ गया इन किलोग्राम्स. अगर हमने इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 0.14 मल्टीप्लाई बाय 1000 विल गिव 140 ग्राम्स. ठीक है, सो ये था हमारे पास मैस ऑफ आइस. अब अगर आप देखें सिर्फ किलोग्राम्स में आंसर निकालते हैं, वो भी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको जो यूनिट्स गिवन थे बुक में वो भी बेस यूनिट्स थे. ठीक है, तो आपने भी बेस यूनिट में आंसर निकाल दिया, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं. अगर आप यहाँ तक किलोग्राम में भी करके आएंगे तो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमें कहीं स्टेटमेंट में गिवन नहीं है कि मैस किलोग्राम से नहीं बल्कि ग्राम्स में होना चाहिए. ठीक है, तो अगर मेंशन नहीं है तो आप यहाँ तक भी आंसर करेंगे, आपका बिल्कुल ठीक होगा. सो हमारा क्या था न्यूमेरिकल कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस गिवन थी, हीट भी गिवन थी कि इतनी हीट दी गई. हमने सिर्फ मैस फाइंड आउट करना था कि कितने मैस को हम ये सारी चीज़ें देंगे तो वो आइस मेल्ट कर जाएगी. सो हमने मैस फाइंड आउट कर लिया कि 140 ग्राम मैस होगा, तब उसको हम इतनी हीट देंगे तो आइस पूरी की पूरी मेल्ट करके दूसरी स्टेट में शिफ्ट हो जाएगी. सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8.7. अब हम मूव करते हैं 8.8 की तरफ. 8.8 Find the quantity of a heat needed to melt 100 gram of ice at -10 degree temperature into water
into water at 10 degree temperature. Note that specific heat of ice is 2100 joule per kilogram per Kelvin. Specific heat of water is 4200 joule per kilogram per Kelvin and latent heat of fusion of ice is 3,36,000 joule per kilogram. So हमने आइस को कन्वर्ट करना है वाटर के अंदर, ठीक है। आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो प्रोसेस होता है कि पहले तो जो टेम्परेचर होगा 0 डिग्री तक आइस मेल्ट नहीं करेगी, ठीक है। 0 डिग्री पे जाके मेल्ट करेगी, ठीक है। मेल्ट करके वो जब पूरी आइस कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में, तब लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर देगा, ठीक है। और अब हमें जो क्वेश्चन में चीज़ फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है कि आइस का टेम्परेचर है -10 सेंटीग्रेड, ठीक है। एंड -10 सेंटीग्रेड से आइस कन्वर्ट करके चली गई वाटर में एंड वाटर का टेम्परेचर हो गया 10 डिग्री। इट मीन्स कि पहले आइस ने मेल्ट करना शुरू करना है एट 0 डिग्री टेम्परेचर, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट वाटर का जो होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री पे आइस मेल्ट करना स्टार्ट कर देती है। सो पहले -10 से 0 पे जाएगा एंड देन 0 से पूरी आइस कन्वर्ट होगी लिक्विड के अंदर। फिर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे 10 डिग्री ग्रेड तक। तो इस पूरे प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिक्वायर है हमने वो फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे क्या है, -10 से पहले 0 पे जाना है, तो आइस जो है वो कन्वर्ट होगी लिक्विड में। फिर लिक्विड को हीट अप करना है अप टू 10 डिग्री टेम्परेचर एंड इस पूरे प्रोसेस में जो हीट हमें चाहिए है वो हमने फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले तो देखें इस पोर्शन में क्या है, इसमें है हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होते हैं, एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो रही है एट मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे आइस मेल्ट करना शुरू होगी और एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट हो जाएगी विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा। सो इस पोर्शन में जो हमारी हीट है दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, QF, ठीक है। बाकी बच गया ये पोर्शन एंड इतना पोर्शन, क्योंकि हमें तो यहाँ से यहाँ तक पूरे प्रोसेस के लिए हीट चाहिए। सो इसको हम कह लेते हैं कि यहाँ पे हमें Q1 हीट चाहिए, यहाँ पे हमें Q2 हीट चाहिए। सो हमने क्या करना है कि इस Q तक पहुँचने के लिए कि इस पूरे प्रोसेस में कितनी हीट चाहिए, हमें 3 टाइम हीट को मेजर करना पड़ेगा फ्रॉम -10 to 0, ठीक है। देन एट 0 टेम्परेचर, फिर फ्रॉम 0 to 10 डिग्री टेम्परेचर। सो इसके लिए हम क्या करेंगे कि Q फाइंड आउट करने के लिए Q1 प्लस Q2 प्लस QF तीनों को ऐड करेंगे, तीनों स्टेप्स पे हीट ऐड होगी, तब हमारे पास पूरे प्रोसेस की हीट आएगी कि -10 से 10 तक जाने के लिए कितनी हीट हमें चाहिए। सो हमारे पास जो डेटा गिवन है इट इज Q हमने फाइंड आउट करना है एंड मास गिवन है। Q जो है हीट हमने फाइंड आउट करनी है, mass of that ice is given that is 100 grams। 100 ग्राम को सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम्स में, 100 डिवाइडेड बाय 1000। सो हमारे पास जो आंसर आएगा 100 डिवाइडेड बाय 1000 विल बी 0.1 किलोग्राम। सो हमने चेंज कर लिया। अब हमने क्या करना है, टेम्परेचर का चेंज देखना है। टेम्परेचर इनिशियल कितना है, इनिशियल टेम्परेचर -10 डिग्री ग्रेड, ठीक है। फाइनल हमारे पास कितना है, फाइनल टेम्परेचर 10 डिग्री ग्रेड। सो 10 डिग्री एंड -10 डिग्री को भी हम चेंज करेंगे केल्विन में। 273 - 10 विल बी 263 केल्विन, ठीक है। ये इतना हो जाएगा इनिशियल टेम्परेचर एंड 273 प्लस 10 विल बी 283 केल्विन। ये हो जाएगा हमारा फाइनल टेम्परेचर। सो डेल्टा टी अगर हमने फाइंड आउट करना है तो आएगा 283 - 263 विल बी 20 केल्विन। सो टेम्परेचर चेंज हमारे पास कितना हुआ है, 20 केल्विन का
टेम्परेचर चेंज है। अब हम फाइंड आउट करेंगे QF, फिर Q1 एंड Q2। QF फाइंड आउट करने का हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, इक्वल्स टू QF ओवर M। ठीक, अब हमें मास भी गिवन है, HF की वैल्यू भी गिवन है विच इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस एंड इट्स वैल्यू इज 3,36,000। जो नीचे नोट में हमें गिवन है वो सारी स्पेसिफिक हीट्स गिवन है। इट मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो QF की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पहले स्टेप में हम QF को ही फाइंड आउट कर लेते हैं कि QF की वैल्यू क्या होगी। QF इक्वल्स टू HF इंटू M, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मास हमारे पास कितना है आइस का, दैट इज 0.1 एंड 3,36,000 जो है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है आइस की। सो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3,36,000 मल्टीप्लाई 0.1, 33,600 जॉल्स QF आ जाएगी। कि अगर हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मेजर करनी है एट 0 डिग्री टेम्परेचर तो वो है हमारे पास इस पोर्शन के लिए जो हीट है दैट इज 33,600 जॉल। सो हमने पहली हीट तो फाइंड आउट कर ली कि इस प्रोसेस में कितनी हीट हमें रिक्वायर होगी। अब हम फाइंड आउट करते हैं Q1 एंड Q2। सो Q1 कहाँ से है, -10 से 0, जबकि ये इस स्टेट में हमारे पास सिर्फ आइस ही प्रेजेंट है। इट मीन्स जो हम आइस के लिए स्पेसिफिक हीट है हम यहाँ पे उसको यूज करेंगे। Q1 किस तरह फाइंड आउट होगा, अब यहाँ पे कोई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा mc∆T, ठीक है। सो Q1 किससे फाइंड आउट करेंगे, मास ऑफ आइस, C इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस एंड ΔT जो टेम्परेचर में चेंज आया है -10 से 0 डिग्री तक का, ठीक है, फ्रॉम -10 डिग्री टू 0 डिग्री। ये वाला हमने टेम्परेचर यहाँ पे यूज करना है। सो क्या है, मास हमारे पास है 0.1, स्पेसिफिक हीट ऑफ जो है हमारे पास वाटर गिवन है दैट इज 4200। टेम्परेचर अब हमारे पास क्या आएगा कि जो T2 है दैट इज फाइनल टेम्परेचर इज 0 डिग्री, इनिशियल टेम्परेचर है T1। सो 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, 273 केल्विन के एंड -263। इट मीन्स 10 केल्विन हमारे पास आ जाएगा। सो तीनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 इंटू 4200 इंटू 10 वी गेट Q1 इक्वल्स टू 4200 जॉल। क्योंकि हमने आइस को कन्वर्ट करना है वाटर में सो स्पेसिफिक हीट यहाँ पे वाटर की ही आएगी, आइस की नहीं आएगी। सिर्फ आइस की कब आएगी, जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी आइस की, हम वहाँ पे ही सिर्फ आइस की यूज़ करेंगे क्योंकि इस पूरी स्टेट में आइस कन्वर्ट हुई है मेल्ट होके वाटर के अंदर। उसके अलावा जितना भी पोर्शन था वो वाटर का था, इसलिए हमने यहाँ पे C भी वाटर की मेंशन की। अब हमारे पास Q1 आ चुका है, Q2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। Q2 कहाँ से होगा, Q2 है फ्रॉम 0 टू 10 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। 0 से 10 डिग्री टेम्परेचर तक जाएंगे तो हमारे पास Q2 आ जाएगी। सो अब हमने Q2 फाइंड आउट करनी है फ्रॉम 0 टू 10 डिग्री। अगेन वही फॉर्मूला mc∆T। मास हमारे पास है 0.1। अब जो हमारे पास C आएगी दैट विल बी 2100 एंड ΔT अगेन हमारे पास उसी तरह से आएगा 0, यहाँ पे हमारे पास 10 है T2 एंड ये है T1, ठीक है। सो T2 माइनस T1 इस तरह से हमारे पास ΔT आएगा। अब देखिए Q1 स्टेट को बुक वालों के अगर हम अकॉर्डिंग करें तो ये लिखा हुआ है एंड Q2 हमारे पास दूसरी वाली है, ठीक है। सो Q1 के लिए अगर हम यहाँ से अपर पोर्शन में जा रहे थे तो वहाँ पे आइस के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। और जहाँ पे हम लोग दूसरी पोजीशन पे जा रहे हैं -10 से 0, वहाँ पे हम वाटर आइस की यूज़ करेंगे। मीन्स जिस पोर्शन को हम
अंडर स्टडी रख रहे हैं उसी की स्पेसिफिक हीट को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब क्योंकि हम Q1 में पहले गए हैं -10 से 10 डिग्री, तो यहाँ पे लेटेंट हीट भी आएगी 2100 ऑफ आइस, ठीक है। सो 0.1 इंटू 2100 इंटू 10 विल बी 2100 जूल। एंड Q2 अब हम जो 0 से 10 पे जा रहे हैं, सो यहाँ पे आएगी 4200 एंड T2 माइनस T1 कितना है हमारे पास, अगेन 10 केल्विन। सो 0.1 इंटू 4200 इंटू 10 विल बी 4200 जूल। सो ये हमने तीनों Q जो हैं हीट्स फाइंड आउट कर ली हैं। तीनों की वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी कि इस पूरे प्रोसेस में हमें कितनी हीट चाहिए। सो ये तीनों को ऐड कर लेते हैं। Q इक्वल्स टू Q1 प्लस QF प्लस Q2। Q1 कितनी है, इट इज 2100। QF कितनी है, 33,600 एंड Q2 इज 4200। सो तीनों को ऐड कर लें। 2100 प्लस 33,600 प्लस 4200 विल गिव 39,900 जूल्स। सो ये है हमारी वो हीट जो हमें चाहिए इस पूरे प्रोसेस में। हमने पहले क्या किया कि QF हमें चाहिए थी इस पोर्शन के लिए, ठीक है। फिर Q1 जो हम पोर्शन ले रहे हैं वो -10 से 0 तक का ले रहे हैं। सो Q1 के लिए हमें कौन सी चाहिए होगी, आइस की स्पेसिफिक हीट, ठीक है। C आइस की स्पेसिफिक हीट चाहिए होगी, वो हमें गिवन है। इसी तरह जब हमने Q2 फाइंड आउट करना है उसमें हमें स्पेसिफिक हीट चाहिए वाटर की, और वो भी हमें गिवन है। तो हमने इस तरह से तीनों Q को फाइंड आउट करके फिर Q में ऐड किया। तीनों Qs को ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया दैट इज 39,900 जूल्स।